नमस्कार दोस्तों, एस ट्रिपल सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग CHS क्लास 9th हिंदी का जो क्लास लेके चल रहे हैं, इसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं बच्चा भाषा और भाषा के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चा वर्ण। और वर्ण में वर्णमाला में फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, है ना, स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं इसमें, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में हम लोग स्वर वर्ण के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चा यहाँ पे कि पहले आपकी हेडिंग जो दिख रही है वर्ण, ठीक है ना। क्या दिख रहा है बच्चा आपका? वर्ण। सबसे पहली बात, वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है बच्चा? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि कहलाती है, ठीक है। लेकिन देखिए जो वर्ण होता है बच्चा, है ना, वर्ण, क्या वर्ण, वर्ण जो होता है बच्चा आपका लिखित होता है। क्या होता है? लिखित होता है। और जो ध्वनि होता है ना, ध्वनि आपका कैसी होती है? मौखिक। कैसी होता है बेटा? मौखिक। तो पूछा जाए भारत भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ठीक है ना। वर्ण आपके एक लिखित वर्ण जैसे वर्ण कहलाती है, ठीक है ना। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। अब पूछा जाए लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चा आपका? वर्ण। और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बच्चा आपका? ध्वनि होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और जब लिखित रूप से पूछा जाए तो आपका वर्ण, और मौखिक रूप से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? ध्वनि, ठीक है ना। अब इन वर्ण से मिलकर के बनते हैं आपके क्या बच्चा? वर्ण से मिलकर बनेगा आपका वर्णमाला। क्या बनेगा? वर्णमाला, है ना। तो वर्णों के सार्थक समूह को, है ना, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपका, है ना, अ, आ, छोटी, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, है ना, बड़ाऊ, री, ये सब आपके क्या हो जाएगा बच्चा? आपका वर्णमाला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा? आपका वर्णमाला हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्णों के एक क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब इस वर्णमाला से आपका वर्ण से मिलकर बनता है आपका शब्द। तो पूछा जाए शब्द क्या होता है, तो जो भाषा का जो सार्थक, है ना, भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है क्या? आपका शब्द, ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है बच्चा? आपका शब्द, ठीक है ना। जैसे आप शब्द में, जैसे हम लोग कह सकते हैं कलम, क्या बोल सकते हैं? कलम। तो कलम क्या है बच्चा? एक शब्द है ना। कलम क्या है? एक शब्द है। तो अब देखिए, जैसे हम लोग कह सकते हैं क्या, यहाँ पे शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में हो सकता है, तो जब शब्द पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात किया जाएगा, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो क्या होती है? आपकी शब्द होती है। क्या होती है? शब्द, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग लिखे, अभी लिखे क ल अम, ठीक है ना। अब देखिए कलम में बात किया जाए कितने वर्ण है, जब इसका वर्ण विच्छेद किया जाएगा तो कितने वर्ण है कलम में? तो कलम में देखिए आपके वर्ण को जिस संख्या पूछा जाए तो 6 है। अब कौन कौन से होते हैं? आधा क प्लस अ, आधा ल प्लस अ, आधा म प्लस अ। तो ये आपके कितने वर्ण हो गए? 6। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चा? वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है ना। तो कलम में जो आपके वर्णों की संख्या होगी कितनी होगी? आपकी 6 होगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें पूछा जाए कलम में जो ध्वनि होता है ना, ध्वनि कितने होते हैं? तो बच्चा आपका 3 होते हैं। कौन कौन? क प्लस ल प्लस म, कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, कि वर्ण क्या होता है और ध्वनि क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है ना। लिखित रूप से पूछा जाए तो वर्ण, और मौखिक रूप से पूछा जाए तो आपका क्या होगा? ध्वनि होगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग कलम, कलम में वर्ण की संख्या पूछा जाए तो 6 होता है, और ध्वनि पूछा जाए तो कितना बच्चा? आपका 3 होगा, ठीक है ना। क्लियर? चलिए अब इसमें हम लोग कुछ और चीज देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो कह रहा है कि वर्णों को व्यक्त करने के लिए,
है ना, ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो अभी आप लोग को बताया है ना। अब ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ये क्या कहलाता है, वर्ण होता है। ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ये क्या कहलाता है, वर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण होता है, और हिंदी भाषा में है ना वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वर्णों की संख्या जो होती है आपकी कितनी होती है, 52 होती है ना। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। अब देखिए वर्णों का उच्चारण के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। वर्णों के उच्चारण के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक होता है आपका स्वर वर्ण और एक होता है बच्चा आपका व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। एक होता है आपका स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है ना। तो वर्णों के उच्चारण के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया, स्वर वर्ण और क्या होता है आपका व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चा किसका, स्वर वर्ण का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्वर, है ना। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं बच्चा, हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। अब स्वरों की संख्या पूछी जाए, है ना, पूछी जाए कि जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, तो बच्चा आपका स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन सी, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है ना। इसमें हम लोग अंग और अ को नहीं लिए हैं, ठीक है ना। अंग और अ को नहीं लिए हैं, तो अंग और अ को क्या कहा जाता है बच्चा, अयुग्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयुग्वा, है ना। इन दोनों को क्या कहा जाता है बच्चा, अयुग्वा कहा जाता है। क्लियर, ठीक है ना। तो अंग और अ को क्या कहा जाएगा, अयुग्वा कहा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा स्वर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है ना। और स्वरों की जो संख्या होती है बच्चा कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11। कौन कौन से, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। इसमें अंग और अ को नहीं लिया गया, तो अंग अ को क्या कहा जाएगा बच्चा, अंग अ को अयुग्वा कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, है ना, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना, स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए स्वरों का वर्गीकरण आपका नीचे दिया गया है। पहला चीज आपका मात्रा या उच्चारण के काल के आधार पे, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया बच्चा, आपका 3 भागों में। मात्रा के आधार पे जैसे आपका होता है एक मात्रिक, है ना, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, ठीक है ना। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, ठीक है ना। अल्प स्वर, दीर्घ स्वर और क्या कह सकते हैं, प्लुत स्वर कह सकते हैं, ठीक है ना। अल्प स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो कह सकता है कि मात्रा या उच्चारण काल के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया बच्चा, आपका 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हस्व स्वर, ठीक है ना। पहला क्या बच्चा आपका, हस्व स्वर। तो हस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है बच्चा, आपका मूल स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इन हस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, एक मात्रिक स्वर। क्यों कहा जाता है बच्चा एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इस स्वर का उच्चारण करने में एक मात्रा के बराबर समय लगता है ना। इस स्वर का उच्चारण करने में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, इसलिए एक मात्रिक स्वर कहते हैं। हस्व स्वर, है ना, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हस्व स्वर कहते हैं। अरे इसे मूल स्वर कहा जाता है। तो ये जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं बच्चा, अ, इ, उ और री। तो हस्व स्वरों की संख्या पूछी जाए तो हस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चा, आपका 4 होता है, ठीक है ना। हस्व स्वरों की जो संख्या होती है कितनी होती है बच्चा, आपका 4, ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चा दीर्घ स्वर। तो अब देखिए हस्व स्वर से ये बड़ा होगा, है ना। तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में हस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ठीक है ना। जिन स्वरों का उच्चारण करने में यदि हस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी जिसका उच्चारण करने में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर जो आपके होते हैं कितने होते हैं बच्चा, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं बच्चा आपके कितने होते हैं, 7। अर्थात दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो पूरे स्वरों की संख्या जो कितनी हो जाएगी बच्चा, आपका 11 हो जाएंगे, है ना। तो हस्व स्वर आपके 4 होते हैं और दीर्घ स्वर आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो पूरे स्वर को मिला दिया जाए तो कितने हो जाएंगे आपके, 11। हस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। द्वि, है ना, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें इस स्वर का उच्चारण करने में एक मात्रा से अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, इसलिए क्या कहा जाता है बच्चा, दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट, ठीक है ना। आगे आते हैं प्लुत स्वर। क्या बच्चा, प्लुत स्वर। अब देखिए वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है ना।
वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग मंत्रोच्चारण करते हैं ओम बोलते हैं ना, तो अब जब इसका उच्चारण करेंगे तो द्विमात्रिक स्वरों से यानी दीर्घ स्वर से अधिक समय लगेगा। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं बच्चा? तो है ना, नाटक में किया जाता है, कहीं संवाद में किया जाता है, या किसी को बुलाने में। ठीक है ना, प्लुत स्वर का जो उपयोग किया जाता है नाटक में, या किसी को पुकारने में, या संवाद में, या जब हम लोग गाना गाते हैं, है ना, गाना में आप लोग देखते होंगे लास्ट में ऐसे ऐसे करके लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको देर तक बोलना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ओम। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब होता है कि इसका हम लोग उच्चारण लंबे समय तक करते हैं। तो जो प्लुत स्वर होता है ना, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों का उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है ना, अब आइए इन स्वरों को अभी हम लोग पढ़े मात्रा के आधार पे। ठीक है ना, किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे या उच्चारण के आधार पे। ठीक है ना, अगला हम लोग पढ़ रहे हैं मुख विवर के आधार पे। ठीक है ना, मुख द्वार के आधार पे। ठीक है ना, किसके आधार पे? मुख द्वार के आधार पे। इन स्वरों को देखिए कितने भागों में बांटा गया बच्चा आपका? तो मुख द्वार के आधार पे इन स्वरों को बांटा गया आपका 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है ना, अब पहला आपका विवृत स्वर, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा समवृत और चौथा अर्धसमवृत। ठीक है ना, अब देखिए विवृत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। अब जैसे आप लोग किस स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख पूरा खुलता है? आ, है ना, तो आ जो हुआ बच्चा आपका कैसा स्वर है बच्चा? विवृत स्वर हुआ। कैसा हुआ? विवृत। ठीक है ना, अब देखिए जैसे आ के बाद क्या आता है? आ के बाद आएगा आपका ई। ठीक है ना, तो अब समवृत, यहाँ पे देखिए विवृत हो गया, अब समवृत। तो जिन स्वरों का उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, लगभग बंद रहता है, यानी बहुत मतलब पूरा खुलता नहीं है, ठीक है ना, लगभग बंद रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? समवृत स्वर कहते हैं। जैसे ई ऊ, है ना, ई ऊ, मतलब देखिए ना पूरा खुलता है ना पूरा बंद ही रहता है। ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समवृत स्वर कहते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद आप लोग आ जाइएगा ठीक है ना, अर्ध अर्ध समवृत। अब ये जो ऐसा स्वर होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, है ना, मुख द्वार आधा बंद रहता है ना, मुख द्वार आधा बंद रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी अर्ध समृद्ध कहा जाता है। ठीक है ना, अब जैसे अर्ध समृद्ध में क्या आ जाएगा? ए, क्या आ जाएगा? ए और क्या आ जाएगा? ओ, है ना, ए और ओ जो होता है आपका अर्ध समृद्ध होता है। ठीक है ना, तो हम लोग समृद्ध पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए बच्चा? आपका विवृत पढ़ लिए। अब बच्चा अर्ध विवृत। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब पूरा मुख खुलेगा, विवृत में पूरा मुख खुल जाता है आ। तो अब बताइए अर्ध विवृत, अर्ध मतलब थोड़ा, विवृत मतलब खुलेगा, तो इसमें क्या होगा? मुख थोड़ा सा खुलेगा। अब जैसे ए ओ आ, डॉक्टर वाला। ठीक है ना, तो ये आपके ए ओ, है ना, इसमें थोड़ा सा मुख खुलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके बच्चा? अर्ध विवृत हो जाएंगे। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखिए मुख विवर के आधार पे, है ना, स्वरों को 4 भागों में बांटे। कितने भागों में? 4। विवृत, अर्ध विवृत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध। तो विवृत में मुख पूरा खुलेगा, मुख क्या होगा? पूरा खुलेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? आ। अर्ध विवृत में मुख हल्का सा खुलेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? है ना, अ ए ओ, है ना, अ। ठीक है ना, और समृद्ध में इसमें न तो मुख खुला हुआ समझ में आता है ना मतलब बंद, यानी ये लगभग मुंह क्या होता है? हल्का सा खुला रहता है ना, या लगभग बंद रहता है। ठीक है ना, या हल्का सा खुला रहता है, तो इसमें आ जाएगा ई ऊ। ठीक है ना, और जो बचा आपका अर्ध समृद्ध में ए और ओ आ जाता है। ठीक है, ए और ओ आ जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं बच्चा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है ना, तो मेरी बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, इसको हम इधर कर दे रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए स्वरों को हम लोग जो स्वरों का वर्गीकरण की बात किया गया है ना, एक मिनट, जो स्वरों के वर्गीकरण की बात किया गया है ना, तो अब देखिए किसके आधार पे? पहला देखिए उच्चारण या मात्रा के आधार पे, उच्चारण या मात्रा के आधार पे। ठीक है, अब देखिए उच्चारण या मात्रा के आधार पे, फिर दूसरा मुख द्वार के आधार पे,
मुख द्वार के आधार पे, या मुख विवर, मुख विवर। अब देखिए जीवा का मुख्य कार्य होता है, तो अब देखिए जीवा के आधार पे है ना, इसको जीवा के आधार ओठ, क्या आएगा ओठ, है ना। अब ओठ, अब देखिए जब बोलेंगे तो क्या होगा, हवा कहाँ से निकलेगा, नाक और मुंह से, नाक और मुंह से। तो नाक और मुंह के हवा निकलने के आधार पे, फिर इसके प्राणत्व के आधार पे, है ना, प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पे, ठीक है ना। इसके बाद से हम लोग देखेंगे किसके आधार पे, घोषत्व के आधार पे, घोषत्व, है ना, किसके आधार पे बच्चा, घोषत्व के आधार पे। हम लोग इन तरीके से है ना इन स्वरों को पढ़े, ठीक है ना। तो स्वरों का वर्गीकरण हुआ है जो उच्चारण के आधार पे, मुख द्वार के आधार पे, जीवा के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे, नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे और घोषत्व के आधार पे। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना, इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले क्लास में अगला जो टॉपिक होगा उसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।